हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। और मैं सौरभ यादव आपका विजन क्लासेस चंदूसी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए डियर फ्रेंड्स, यदि हम बात करें, नया सेशन जो 2023-24 का है स्टार्ट हो चुका है। क्लास 12 में यदि आप आए हैं तो क्लास 12 का जो टारगेट रहेगा हमारा इस साल, वो टारगेट रहेगा किस तरीके से आपके जो मार्क्स हैं वो बेहतर बनाए जाएं, आप अपनी तहसील का, कॉलेज का और फिर स्टेट का नाम रोशन करें। और जो बच्चे कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो नीट की कर रहे हों, चाहे आईआईटी की कर रहे हों, उनके लिए जहाँ भी क्लास 11th और 12th का सिलेबस आएगा, वहाँ पर टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज डीपली स्टडी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। डियर स्टूडेंट्स, यदि हम स्टार्ट करें नए सिलेबस से, इस बार जो है वो बोर्ड ने नया सिलेबस साइड पर डाल रखा है। नए सिलेबस पे कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, कौन से ऐड कर दिए, उसको ध्यान में रखते हुए फिजिक्स को कितने सिंपल लैंग्वेज में आपको सामने समझाई जा सकती है फिजिक्स, वो मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और फिजिक्स के प्रति देखो डियर फ्रेंड्स, यदि हम बात करें कि हमारा जो सिलेबस का टारगेट करने का क्रम रहेगा इस बार, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। वो ये है कि आपको जो सिलेबस है वो टॉपिक वाइज कराया जाएगा, यूनिट वाइज। और उसके बाद एक चैप्टर का टेस्ट भी डाला जाएगा, जिसके सहायता से आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाए। डियर फ्रेंड्स, या हम यदि बात करें तो आज स्टार्ट करते हैं बिल्कुल नए टॉपिक के साथ। मैंने इससे पहले दो वीडियो आपकी क्लास 12 की डाल चुका हूं, पहली यूनिट से, पहले चैप्टर से ही स्टार्ट किया है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, वो टॉपिक रहेगा क्लास 12 का। डियर फ्रेंड्स, यदि हम बात करें तो आज का हमारा टॉपिक है, वो क्लास 12 का है टॉपिक, वो है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत ध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। क्या टॉपिक है डियर फ्रेंड्स? वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का, यानी मूवमेंट ऑफ कपल, मूवमेंट ऑफ कपल ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये जो क्लासेस रहेंगी डियर स्टूडेंट्स, वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बेनिफिशियल होंगी। मैं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपकी कि हिंदी में भी और इंग्लिश में ही समझाया जाए आपको, और इस तरीके से टॉपिक किया जाए, क्योंकि फिजिक्स का मतलब है कि सर पहले डेफिनेशन, फिर डेरिवेशन, फिर उसका किस तरीके से एप्लीकेशन है, यानी न्यूमेरिकल्स। तो हर टॉपिक में आपको न्यूमेरिकल की सीट आपके सामने जरूर प्रस्तुत करूंगा, जिसकी सहायता से, इस प्रकार यदि हम बात करें ये फ्रेंड्स, तो फिजिक्स का जो मेन पोर्शन रहता है, जिससे बच्चों को बहुत डर रहता है, वो है न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल्स बहुत आसान शब्दों में आपको समझाने की जाएगी। ये फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण, मोमेंट ऑफ कपल ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऑन द इलेक्ट्रिक, ऑन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र पर, वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर, एक समान वैद्युत क्षेत्र पर, यह हमारा टॉपिक है। स्टूडेंट, यदि हम बात करें तो यह हमारा टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र पर, यानी आप, ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में डियर फ्रेंड्स, यदि हम यूपी बोर्ड की बात करें तो ये प्रीवियस ईयर में स्टेट बोर्ड में, ये स्टूडेंट बात करें ये स्टेट बोर्ड में 2012, 13, 2012, 13, 16, 18 और 20 में आ चुका है। साल लगा लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। मैं आपको ये भी बताता चलूंगा कौन सा क्वेश्चन कब कब आया है, किस बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपको बताता चलेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव पर वॉल्यूम का आघूर्ण एक समान वैद्युत क्षेत्र पर, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें। सर वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इससे ठीक प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, उसकी एप्लीकेशन बताई थी और उसका मात्रक बताया था और उसका न्यूमेरिकल्स कराए थे।
तो आज हमारा टॉपिक रहेगा इसी, जिस तरीके से हमारी क्लासेस इस पे आपको चैनल पे मिल रही हैं, उसी तरीके से आगे भी ये सीरीज चालू रहेगी। और टॉपिक वाइज जो सिलेबस का पीडीएफ है वो मैंने चैनल पर डाल दिया, आप जाके देख सकते हैं। मैंने डिस्कशन भी किया है कौन कौन से टॉपिक हम करेंगे। तो इस बार जो टॉपिक करेंगे, हम जो सिलेबस करेंगे बिल्कुल टॉपिक वाइज करेंगे। डेली एक वीडियो के माध्यम से एक टॉपिक कंप्लीट कराया जाएगा। जो बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं पहले से, और जो दूर बैठे हैं बच्चे, और जो क्लासेस में हमारी ऑफलाइन क्लासेस में नहीं आ पाते, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला ये वीडियो रहेगी। और बच्चे की डिमांड थी कि सर आप जो है ऑनलाइन आए हैं, जिससे कि हम और ज़्यादा रिवीजन कर सकें। तो जो भी बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि मेरा टारगेट हर वीडियो में न्यूमेरिकल्स कराने का रहेगा। तो देखो, टॉपिक है हमारा वो है वैद्युत द्विध्रुव पर वॉल्यूम का आघूर्ण एक समान वैद्युत क्षेत्र पर। ये कम से कम 5 से 6 बार आया हुआ बोर्ड का क्वेश्चन है। तो डी स्टूडेंट, ये आता कैसे है? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन उठता है, तो ये आता है कि सिद्ध करो एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर वॉल्यूम के आघूर्ण का व्यंजक तो बराबर पीई साइन थीटा होता है। ये इस तरीके से आता है। तो हम यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, मैं बता चुका हूं। यानी जब दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकार के आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रख दिया जाता है, तब इस प्रकार बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में या इससे प्रीवियस वीडियो में टॉपिक में आया हुआ हर वर्ड का मीनिंग आपको बताया जाएगा, जिससे कि फिजिक्स के प्रति आपकी जो डर है शब्द को लेकर वो दूर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। यदि हम बात करें, कोई भी आपको डाउट लगे जब मैं न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ, आप कमेंट करके उसका आंसर दे सकते हैं, और उसके बाद आपका जो है रिप्लाई दे दिया जाएगा यदि कहीं पर कोई डाउट लगता है तब। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम, वल का मतलब फोर्स और यूम का मतलब पेयर। यानी क्या? यानी इसमें सर दो बल काम कर रहे होंगे। आघूर्ण का मतलब होता है, आघूर्ण का मतलब होता है घूर्णन गति से, यानी जब कोई चीज घुमाई जाए। तो हम डियर फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। यानी हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है डियर फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट ऐसे भी आता है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है सर? तो सिद्ध करना हमें ये है कि टो बराबर क्या होता है? पी ई साइन थीटा। हम दूसरे शब्दों में इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि सिद्ध करो टो बराबर पी ई साइन थीटा होता है। कितने फॉर्मेट में सवाल आ सकता है, वो आपको सारे फॉर्मेट बताए जाएंगे कोई टॉपिक के माध्यम से। तो बात करें डियर फ्रेंड, टो बराबर पी ई साइन थीटा हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे डियर फ्रेंड उत्पत्ति, यानी कि प्रूफ कैसे है इसका, उत्पत्ति। तो डियर फ्रेंड्स, माना माना ये कोई एक समान, जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है, माना ये कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है। माना ये कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है, और इस पर कोई ये रखा हुआ है डियर फ्रेंड्स वैद्युत द्विध्रुव। यहाँ मैंने चार्ज रख दिया -q, यहाँ रख दिया +q, और इनके बीच की जो दूरी है सर वो है 2l। कितनी दूरी है डियर फ्रेंड्स? 2l। और इसका नाम रख दिया मैंने v, और ए से मैंने एक लंब डाला जो बता रहा है कि इनके बीच जो झुकाव है सर वो क्या है? थीटा। क्या है? थीटा। और मैंने इसका नाम रख दिया एम, यानी एम बिंदु नाम रख दिया। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आगे बात करें तो माना ये कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है। क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो मैंने आप बताया नाम है इसका वैद्युत द्विध्रुव। दो बल काम करेंगे, एक बल F1 इधर और F2 इधर, तभी तो घूर्णन गति कर पाएंगे। अब देखो, यानी इस पर जो बल काम करेगा वो क्या करेगा? F बराबर QE। तो डियर फ्रेंड, यही लैंग्वेज लिख दी जाएगी, आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, इसमें चित्र को पूरा समझना है और वही लैंग्वेज में लिख देना है। यानी क्या? माना डियर फ्रेंड, देखिए आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं और नोट डाउन कर लें। माना AB कोई द्विध्रुव है, माना AB कोई द्विध्रुव है जिसकी, माना AB कोई द्विध्रुव है जिसकी अल्पतम लंबाई
अल्पतम का मतलब न्यूनतम, मिनिमम, अल्पतम लंबाई 12 है। माना ए भी कोई द्विध्रुव है जिसकी अल्पतम लंबाई 12 है तथा इस पर तथा इस पर माइनस क्यू तथा प्लस क्यू, माइनस क्यू तथा प्लस क्यू दो आवेश रखे हैं, दो आवेश रखे हैं। यह एक समान, यह एक समान, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा से जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको सब समझा दूंगा इसमें किस तरीके से क्वेश्चन का फॉर्मेट है, किस तरीके से वो क्वेश्चन आया है। तो आप पूरे जो है नोट्स अच्छे से अपने बना सकते हैं और एग्जाम में आप प्रिपरेशन करके एक बेहतरीन मार्क्स पा सकते हैं, जैसे कि पिछले सालों में बच्चों ने हमारी ऑफलाइन क्लासेस में प्राप्त किए हैं। बच्चों के जो हमारी टारगेट रहा, पिछले साल का जो रिजल्ट रहा वो मैंने डाल भी रखा है आपके चैनल पर। 97 मैक्सिमम मार्क्स थे पिछले साल के, इससे पहले 92, 85, 86 काफ़ी आए हैं। और विश्वास जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। आप अच्छे से अपनी तैयारी करें, कोई टॉपिक आपको कहीं पर कन्फ्यूजन हो तो डाउट में कमेंट करके हम लिख सकते हैं कि सर यहाँ डाउट है। पूरी कोशिश रहेगी कि आपको थ्योरी भी समझा दी जाए, डेरिवेशन भी आए, और मैं न्यूमेरिकल जरूर डालूंगा टॉपिक के अंदर यदि उसमें आया है तब। तो प्लस माना ए भी कोई द्विध्रुव है जिसकी अल्पतम लंबाई 12 है और इस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू दो आवेश रखे हैं। यह एक समान वैद्युत क्षेत्र, डियर फ्रेंड्स ये याद रखेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा है। किसमें रखे हैं? ई में रखे हैं तथा तथा इनके बीच का कोण, इनके बीच का कोण क्या है? थीटा है। तब इनके बीच का कोण क्या है? थीटा है। तब संतुलन, तब इस पर लगने वाला, इस पर लगने वाला बल यानी वैद्युत बल F बराबर QE होगा तथा ये फ्रेंड्स देखें आप, तो ये क्या है? ये है इसकी लंबाई, यानी इसकी लंबाई क्या है? 12, और ये क्या डाला है मैंने? लंब। तब इस पर जब हम घुमाएंगे डियर फ्रेंड्स, ये मानो यदि ये पेन है और ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है, सही है, यहाँ पर ए रखा है, ये V है, इसके द्विध्रुव है, तो घुमाएंगे तो इस तरीके से ये घूमेगा। वही कहलाएगा वल, एक बल F1 और F2 वलयुग्म का आघूर्ण घुमाना। तो डियर फ्रेंड्स आगे चलें तो देखें, देखिए आप, तब क्या होगा? तब लगने वाला बल आघूर्ण, क्या डियर फ्रेंड्स? बल आघूर्ण। तो यदि हम बल आघूर्ण की बात करें तो बल आघूर्ण को कहते हैं इंग्लिश में टॉर्क्यू, यानी टो बराबर। बल आघूर्ण टो बराबर होगा बल गुणा, बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी, बलों के बीच की लंबवत दूरी, बीच की लंबवत दूरी, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ टू फोर्सेस। यानी बल क्या है? तो टो बराबर हो गया F, और बलों के बीच की लंबवत दूरी की बात करें डियर फ्रेंड्स तो देखिए, यानी इनके बीच की लंबवत दूरी क्या है? ये है AM। क्या है? AM, यही तो है। तो देखो आप, यानी इंटू AM। अब सर AM का मान कैसे आएगा? तो डियर फ्रेंड्स देखिए आप, ये थी हमारा, यही तो था वॉल्यूम। तो ये क्या है? A, ये क्या माना था मैंने? V, बीच का कोण क्या है? थीटा, दोनों की बीच की दूरी क्या है? 12, ठीक है। और यदि हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, यदि हम बात करें तो ये क्या था? ये मैंने माना था बिंदु AM। तो इसमें सर साइन थीटा क्या हो गया? क्योंकि लंबवत दूरी किस पर आएगी? साइन थीटा पर। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया? साइन थीटा बराबर हो गया सर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है सर? AM। लंब कितना है? AM।
और कर्ण कितना है इसका, यानी हाइपोटेनियस। कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। यानी परपेंडिकुलर क्या है इसका, एल, और हाइपोटेनियस क्या है इसका, 2l। तो ए एम बराबर हो गया सर, ए एम बराबर, देखियो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। ये समीकरण मान लेंगे डियर फ्रेंड्स 1, और ये मान लेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन सेकंड इन दी फर्स्ट। समीकरण 2 का मान किस में रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, रखने पर देखो टॉर्क्यू, टो फॉर टॉर्क्यू, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डियर फ्रेंड्स टो। क्योंकि क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में, टॉर्क्यू बोलते हैं, टो बोलते हैं, उल्टा जे होता है ये। तो टो बराबर क्या हो गया, टो बराबर देखो यदि हम बात करें तो सर एफ क्या है, क्योंकि एफ बराबर अभी हमने बताया वैद्युत बल होता है उसमें, तो एफ बराबर क्या सर, क्यू ई। तो एफ का मान भी रख दीजिए, तो ये हो गया क्यू ई इंटू क्या हो गया, 2l और साइन थीटा। मेरी पूरी कोशिश है आपकी, जब से मैंने ये स्टार्ट करी है सीरीज, और ये उपहार बैच जो स्टार्ट किया है बच्चों की, यदि ऐसे ही प्यार मिलता रहा तो इस चैनल के माध्यम से और एक नया बैच और आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। अभी तक जो कितनी भी क्लासेस चल रही हैं उसमें कोशिश मेरी पूरी ये है कि पहले वाले लेक्चर से अगले वाला लेक्चर बिल्कुल कनेक्ट मिलेगा, आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, यदि इससे पहली वाली वीडियो देखेंगे आप तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप प्लेलिस्ट पे जाकर लेक्चर बाय लेक्चर आगे हम अपने कंटेंट को जारी रखेंगे और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएंगे। सही है, क्योंकि जो जुलाई आ चुकी है और हमारे जितना भी न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग न्यू बुक्स आई हैं, उसमें कितना पढ़ना है, कोई कोई बच्चा स्मार्ट स्टडी के जरिए हम अब क्लासेस यहाँ पर दी जाएंगी। और जो कोई बच्चा ऐसा होता है कि ज़्यादा पढ़ता है मार्क्स कम आते हैं, कुछ बच्चे कम पढ़ते हैं लेकिन मार्क्स उनके ज़्यादा आते हैं, वो है कि हम तैयारी किस पैटर्न पर कर रहे हैं, कौन सा सिलेबस कर रहे हैं, कौन सा नहीं। तो देखो डियर फ्रेंड्स, तो इससे पहले मैंने आपको बताया, देखो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं सर, क्यू इंटू 2l, बहुत सरल शब्दों में बताने की कोशिश की जाएगी। और क्या बचा सर, ई साइन थीटा। और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया, प्रीवियस लेक्चर में बताया कि Q इंटू 2l क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव बराबर क्या होता है, Q इंटू 2l। मैंने सवाल भी कराए थे इसमें। तो सर जहां पर Q इंटू 2l है, क्या मैं वहां पर P रख सकते हैं, यस बिल्कुल रख सकते हैं P। तो यहाँ टो बराबर क्या हो जाएगा, यही हमें सिद्ध करना था। तो बराबर हो गया सर पी ई साइन, हो गया। यही हमें क्या करना था डियर स्टूडेंट्स, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। आगे समझ में, उम्मीद है आ गया होगा समझ में कि टू बराबर क्या हो गया, पीई साइन थीटा। यानी वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण का व्यंजक होता है टू बराबर पीई साइन थीटा। ये स्टूडेंट देखो आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसको और देखते हैं आगे। यदि हम नोट करें तो सर ये जो न्यूमेरिकल्स, यानी अगला जो हमारा पोर्शन रहेगा, यानी ये तो हो गया थ्योरी, ये डेरिवेशन हो गया। अब मेन पॉइंट जो कंपटीशन क्लासेस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और बोर्ड एग्जाम्स के लिए हमारे सबसे ज़्यादा जो जब भी पेपर कठिन आएगा फिजिक्स का मतलब है न्यूमेरिकल्स, यानी मोस्टली न्यूमेरिकल। जिस प्रकार यदि हम बात करें, यदि हम कंपेयर करें, जिस प्रकार नारी जो है श्रृंगार के बिना अधूरी है, वैसे ही फिजिक्स जो है वो न्यूमेरिकल्स के बिना अधूरी है। यदि न्यूमेरिकल्स नहीं आते तो समझ लो आधा पोर्शन आपको आता है, आधा नहीं आता है। तो बात करें आगे, यानी अब इसको हम ले जाते हैं एप्लीकेशन की तरफ की, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो देखो पहला पॉइंट हम नोट डाउन करेंगे। पहला पॉइंट क्या है सर, पहला पॉइंट ये है कि यदि पहला कंडीशन यानी थीटा बराबर क्या हो, 0। इसका मतलब क्या है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स तो यही आएंगे। किस तरीके से न्यूमेरिकल्स, तो स्टेप बाय स्टेप चला जाएगा। यानी यदि वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर हो, वैद्युत क्षेत्र की
की दिशा के समांतर हो। दिशा के क्या हो? समांतर। समांतर का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? पैरेलल। यानी समांतर हो तब, तब देखो, तब वॉल्यूम का आघूर्ण टो बराबर क्या हो जाएगा? पीई साइन थीटा। यानी थीटा की जगह हम क्या लगा सकते हैं? थीटा की जगह हम लगा सकते हैं जीरो, यानी साइन जीरो। क्या लगा सकते हैं डियर स्टूडेंट? हम लगा सकते हैं साइन जीरो। और हम जानते हैं अच्छे से कि साइन जीरो का मान कितना होता है? साइन जीरो बराबर होता है सर जीरो। क्या होता है? जीरो। तो टो बराबर क्या हो गया? टो बराबर हो गया पीई और सर जीरो। जो जीरो से टकराएगा जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सही है डियर स्टूडेंट्स। क्या हो गया? जीरो। यानी यहाँ पर टू का वॉल्यूम का आघूर्ण का मान क्या आ गया? जीरो आ गया। दूसरी कंडीशन जिस पे दो न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम्स में, मैं आपको वैसे ही टॉपिक को कराऊंगा जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। यही कारण है कि बच्चा जो है टॉपिक वाइज सरल शब्दों में फिजिक्स को समझते हुए और अपने मार्क्स जो है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि ये जो सब्जेक्ट है ना फिजिक्स समझ में आ गई तो मार्क्स पूरे देगी, वरना जो मार्क्स है इसमें उसमें लाना काफ़ी कठिन हो जाता है। बच्चा लैंग्वेज की वजह से पीछे हटता है। तो दूसरा पॉइंट देखें डियर स्टूडेंट। दूसरा पॉइंट यदि हम बात करें, दूसरा पॉइंट यदि थीटा बराबर क्या हो? जीरो हो। थीटा बराबर 90 डिग्री हो। 90 डिग्री का मतलब क्या है? 90 डिग्री का मतलब है सर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी यहाँ पर क्या है? वैद्युत वॉल्यूम का आघूर्ण क्या हो? वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो। तब क्या होगा सर? लंबवत हो तो क्या हो जाएगा? थीटा बराबर 90, यानी टो बराबर क्या आ जाएगा? पीई साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू हम सब जानते हैं। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है सर ए। तो इसे बोल देते हैं तो मैक्सिमम बराबर पीई। न्यूमेरिकल्स हमारे यहीं आते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर का हमारा कंप्लीट हुआ, जिसमें मैंने आपको बताया वैद्युत द्विध्रुव, इससे प्रीवियस वीडियो में बताया, वही को कनेक्ट किया अगले क्वेश्चन से। वैद्युत द्विध्रुव का वॉल्यूम का आघूर्ण के लिए व्यंजक क्या होता है? टो बराबर पीई साइन थीटा। इसकी कितनी कंडीशन होती है डियर स्टूडेंट? इसकी होती है 2 कंडीशन। अब सर इसको एप्लीकेशन क्या है, इसका यूजेज क्या है? क्योंकि यदि हमने साइकिल चलानी जो है सीख लिया, जब तक हम उसे मार्केट के अंदर या फिर हम अपने यूज में नहीं कराएंगे तब तक वो समझ में नहीं आएगा। तो डियर स्टूडेंट अब मैंने सीट आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, वो करूंगा इसकी न्यूमेरिकल्स की सीट। तो देखो न्यूमेरिकल्स बोर्ड में कैसे आए, ये रहा न्यूमेरिकल्स आपके सामने। क्या है सर? देखें आप, एक वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में, कितने? 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में, यानी वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? ई। ये क्या 10 की घात, डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर कर लीजिए आप 4 कर लीजिए डियर स्टूडेंट। क्या कर लीजिए? 4। 5 से भी आ जाएगा, 4 कर लीजिए। जो आया था क्वेश्चन वो ये था 10 की घात 4। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम। मैंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में भी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। अब मैंने टाइम आपके लिए निकाल लिया है डियर स्टूडेंट, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो उसमें न्यूमेरिकल्स आपके आसानी से हो जाएंगे। वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री, यानी थीटा बराबर क्या? 30 डिग्री। ठीक है सर। 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उस पर 6 गुणा 10 की घात -24 न्यूटन इंटू मीटर का क्या बलागुण, बलागुण क्या होता है? टो। तो ये वैल्यू किसकी दे रखी है? टो की। कितनी दे रखी है? 6 इंटू 10⁻⁻24। और क्या सर? न्यूटन इंटू। ठीक है सर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान बताइए, यानी किसका मान बताइए? पी का। जिस बच्चे ने ये काम कर लिया आधा काम हो गया न्यूमेरिकल्स का। अब आधा काम किस पे बचा है? फॉर्मूले पर। फॉर्मूला हम जानते हैं, डेरिवेशन अभी बिल्कुल करके आ रहे हैं। वो क्या है डेरिवेशन डियर स्टूडेंट्स? वो डेरिवेशन ये है हमारा कि हम जानते हैं सर टू बराबर क्या होता है? टू बराबर होता है पीई साइन थीटा। बताया था। तो टू बराबर क्या हो गया? 6 गुणा 10⁻⁻24। ठीक है सर। पी का मान हमें नहीं पता,
ई का मान हमें पता है सर कितना, 10⁴, और थीटा साइन थीटा साइन, और क्या सर 30 डिग्री, साइन कितना 30 डिग्री, ये यहाँ ले आइए, यानी ये हो जाएगा 6 × 10⁻⁻24 अपॉन कितना सर, अपॉन हो जाएगा साइन 30, कितना हो जाएगा साइन 30 हो जाएगा, साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो गया सर पी। क्लियर है। तो देखो हम जानते हैं क्या, साइड से मैं लिख देता हूँ साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 डिग्री हम जानते हैं क्या होता है सर, 1/2 होता है, यहाँ लगा दीजिए आप, 6 × 10⁻⁻24। एक भी कैलकुलेशन आपको मोबाइल से कैलकुलेशन या कैलकुलेटर बिल्कुल नहीं उठाना है पूरी साल, कितनी भी कठिन कैलकुलेशन आएगी किस तरीके से वो सिंपल हो सकती है, मैं ज़रूर आपके सामने उसे प्रेजेंट करूंगा, किस तरीके से हमारे टिप्स और ट्रिक्स रहेंगी जो आपकी कैलकुलेशन को बिल्कुल आसान बना देंगी। आपको आंसर बिल्कुल याद नहीं करना है, किस तरीके से स्टैंडर्ड आंसर लिखा जाता है वो प्रोसेस मैं आपको जरूर बताऊंगा क्लास के अंदर। साइन 30 की में यदि हम बात करें तो साइन 30 का मान कितना हो गया, 1/2 बराबर कितना सर पी, तो आ गया ऊपर, यानी P बराबर हो गया सर 12। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर जो है 10⁴ रह गया हमारा, लिख लीजिए 10⁴, ठीक है, इसकी वैल्यू नीचे आएगी, गुणा में भाग में आ जाएगा, तो 12 × 10⁻⁻24, तो ये रहा, और क्योंकि ये कहाँ चला गया, 2 ऊपर, और 10⁻⁴ क्या -4, तो हमारे सामने आंसर आ गया सर P बराबर 12 × 10⁻⁻28, क्या आ गया, P बराबर 12 × 10⁻⁻28, और क्या सर गुलाम इंटू मीटर। सही है, एक बार फिर चेक कर लेते हैं, देखो डियर स्टूडेंट्स, ये मान दे रखा था 6 × 10⁻⁴ कितना -24, 4 नीचे आया, 4 ऊपर आया, काय का हो गया माइनस का, और देखो ये 2 आया ऊपर, तो क्या है 12 × 10⁻⁻28 गुलाम इंटू मीटर, हो गया हमारा सॉल्यूशन। 3 नंबर का क्वेश्चन था। आगे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। यदि नेक्स्ट बात करें, ये रहा आपका सवाल, ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, 3.2 × 10⁻⁻19 गुलाम, आप करिए, बताइए डियर स्टूडेंट्स, करिए आप, मैं आपको कुछ टाइम देता हूँ, सवाल पढ़ लीजिए आप आराम से और सवाल को बताइए फिर। उम्मीद है आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। देखिए 3.2 × 10⁻⁻19 गुलाम तथा -3.2 × 10⁻⁻19 गुलाम, तुरंत समझ गए आप, दो समान परंतु विपरीत आवेश, कौन सा लगेगा, वैद्युत द्विध्रुव, आगे बोला होगा, यानी सर चार्ज दे रखा है, Q1 बराबर 3.2 × 10⁻⁻19 गुलाम, ठीक है सर। Q2 बराबर क्या सर 3.2, यही है लेकिन विपरीत नेचर है, गुलाम, ठीक है, ये भी गुलाम, एक दूसरे से 2.4 × 10⁻⁻10 मीटर की दूरी पर हैं, यानी सर दूरी दे रखी है एक दूसरे की, यानी 12 का मान दे रखा है सर, 2.4 × 10⁻⁻10 मीटर, यही दे रखा है, 2.4 × 10⁻⁻10 मीटर की दूरी पर स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव कितना वोल्ट प्रति मीटर, एक समान वैद्युत क्षेत्र, यानी ई बराबर, हम अच्छे से जानते हैं, यदि आपने पढ़ाई करी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, तो वैद्युत क्षेत्र जो होता है उसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है और न्यूटन प्रति कूलाम भी होता है। तो ई बराबर 4 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो ज्ञात करो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो बड़े आसान है सर, पहला तो पी बताना है, P बराबर हम अच्छे से जानते हैं, P बराबर क्या होता है Q इंटू 12, कोई भी एक आवेश ले लीजिए आप, मैंने ले लिया सर 3.2 × 10⁻⁻ कितना -19 गुलाम, और 12 यानी बीच की दूरी 2.4
गुणा 10 की घात माइनस के 10, तो ये हो गया P बराबर 24 दूनी 48, 4 हासिल 24, 24 24 दिया 72, 72 और 4 76, कितने के बाद दशमलव, 2 के बाद दशमलव, 7.68, और 10 की घात कितना सर, माइनस के 29। तो पहला आंसर तो यही रहा, कूलम इंटू मीटर। ये है कनेक्टिविटी। पिछले टॉपिक से अगला टॉपिक कनेक्ट करना, और कनेक्ट बाई कनेक्ट करके हम धीरे धीरे करके प्रोसेस जो है आगे हमारा बढ़ता रहेगा। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब ये कह रहा है द्विध्रुव की दिशा में 30 डिग्री घुमाने पर, कितना घुमाने पर डियर स्टूडेंट, 30 डिग्री। तो देखें आगे 30 डिग्री घुमाने पर, देखें डियर स्टूडेंट्स, यदि हम बात करें 30 डिग्री घुमाने पर, यानी थीटा बराबर अब कितना कर दिया जाए, 30 डिग्री घुमा दिया जाए। सेकंड पॉइंट था हमारा ये। तो देखें सेकंड पॉइंट में क्या दिया है। तो क्वेश्चन तो हमारा ये रहा, क्वेश्चन ये था द्विध्रुव की दिशा में 30 डिग्री घुमाने पर कार्यरत बल आघूर्ण क्या होगा, यानी टो पूछा है। क्या पूछा है डियर स्टूडेंट, टो पूछा है हमें। क्या पूछा है, टो पूछा है। तो टो बराबर क्या होगा, तो हम जानते हैं अच्छे से। टो बराबर क्या होगा, टो बराबर होगा सर पी ई साइन थीटा। पी की वैल्यू अभी हमने निकाली, कितनी आई थी डियर स्टूडेंट, देखें पी की वैल्यू आई थी हमारी, वो आई थी 7.68 इंटू 10 टू की पावर माइनस 29। 7.68 इंटू 10 टू की पावर माइनस 29। और सवाल के अंदर पहले से दी गई है, वो दी गई है क्या सर, ई की वैल्यू। ई की वैल्यू कितनी दी है, 4 गुणा 10 की पावर 5। क्या दी है डियर स्टूडेंट, 4 गुणा 10 की पावर 5 लिख देंगे। और साइन 30 डिग्री हम अच्छे से जानते हैं, थीटा यानी साइन 30। यदि हम बात करें साइन 30 की, तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, 1/2 होता है। डियर स्टूडेंट, यदि आपकी हमारी सीरीज जो है आपको अच्छी लग रही है, तो अपना जो फीडबैक है वो ज़रूर दें, जिससे कि हमें और ज़्यादा आगे कनेक्टिविटी यानी वीडियो बनाने का प्रेरणा मिलती है, और हम आपके सामने नई 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 से नई टेक्निक के साथ वीडियो लाएंगे। डियर स्टूडेंट देखें, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। तो 1/2 यहाँ लगा दीजिए आप बस। तो टो बराबर हो जाएगा 7.68 10 टू की पावर माइनस के 29, 4 इंटू 10 टू की पावर कितना हो गया 5, और साइन 30 की यदि हम बात करें तो 1/2, और 2 दूनी, तो टो बराबर कितना हो गया 7.68 इंटू 2। अब देखिए डियर स्टूडेंट, ये 29 का के हैं प्लस के, और ये 5 का के हैं माइनस के। तो 10 टू की पावर कितना बचा, 29 में से 5 घटा दीजिए, माइनस के 24 बचा सर। ठीक है, आगे इसकी गुणा कर दीजिए। तो गुणा करा हमने, 2/16, एक हासिल, 2 चक्का 12, 12 और 1 13, और एक हासिल, 2 सत्ते 14 और 1 15.36, 10 की घात माइनस 24। सही है, ये रहा। ये स्टूडेंट देखिए, मिला लीजिए आप, बता लीजिए, देखिए आप, ये रहा आंसर आपके सामने। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, यदि हम बात करें, ये आंसर रहा आपके सामने, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम एक पावर कम भी कर सकते हैं, 1.5 के रूप में भी लिख सकते हैं। देखो 2 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका, अब एक क्वेश्चन और है जो बोर्ड में आया हुआ है, वो देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। वो रहा ये आपके सामने। यदि हम बात करें, देखो आप डियर स्टूडेंट, ये रहा क्वेश्चन। एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, यानी 12 का मान कितना दे रखा है। देखो डियर स्टूडेंट, यदि हम बात करें तो ये एग्जाम में आया हुआ है 2016 में। जिसकी लंबाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर, यानी 12 का मान कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर में चीज़ें नहीं लगेंगी, यही हमारी टिप्स हैं। इसमें लगती हैं मोस्टली, मीटर में चेंज कर लिया सर, सेंटीमीटर को मीटर में। वैद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है, यानी ई का मान दे रखा है। ई का मान कितना दे रखा है, 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है सर,
थीटा बराबर कितना दे रखा है 30 डिग्री, ये भी बिल्कुल। और ये दे रखा है न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन इंटू मीटर क्या सर टो का वलागुण खुद बोला है 9 × 10⁻⁻², न्यूटन इंटू मीटर, पीछे वाले में भी मात्रक लगा देंगे न्यूटन इंटू मीटर। तो क्या पूछा है द्विध्रुव का आघूर्ण पूछा है सर, पी का मान पूछा है। हो गया देखो क्वेश्चन। टो बराबर क्या होता है सर पीई साइन थीटा, क्या होता है पीई साइन थीटा, पी पूछा है, टो का मान दिया है 9 × 10⁻⁻² बराबर सर पी गुणा ई का मान कितना है। अपने आप ही न्यूमेरिकल्स में स्पीड आ जाएगी जब आप जो है वो कुछ सवाल की लैंग्वेज समझ पाएंगे। ई का मान 10⁻⁴ दिया है, और साइन साइन क्या सर साइन 30 डिग्री, 30 है ना शायद, कितना दिया हुआ है 30 ही दिया हुआ है, 30 है सर। तो 9 गुणा, देखो ये हो गया डी स्टूडेंट 9 × 10⁻⁻² पी 10⁻⁴, साइन 30 का मान कितना दिया है 1/2। तो ये हो गया, देखो मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 9 × 2 × 10⁻⁻² बराबर किसके हो गया पी। तो P बराबर कितना हो गया, P बराबर हो गया 18 × 10⁻⁻², तो ये रहा, और 10⁻⁴ जब ऊपर जाएगा काय का हो जाएगा माइनस का। तो ये रहा P बराबर सर 18 गुणा, ये सर डी स्टूडेंट 4 है, ये 4 है, और 4 ऊपर गया तो काय का हो जाएगा माइनस का, और 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, और क्या गुलाम इंटू मीटर। इस तरीके से हमारा, एक बच्चा कमेंट कर रहा है सर कि पीछे वाले का एक टॉपिक, एक पॉइंट रह गया है, देखते हैं कौन सा पॉइंट रह गया। पीछे वाले क्वेश्चन का जो पॉइंट है ये क्वेश्चन था हमारा, तो बलागुण तो निकाल दिया, यही था डी स्टूडेंट, जिसकी लंबाई ये है, बलागुण की गणना करो, ये तो हमने निकाल दिया। अच्छा अच्छा ठीक है, ये रह गया, देखो द्विध्रुव पर अधिकतम बलागुण भी बताइए, सही है। तो हम जानते हैं अधिकतम बलागुण क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट भी बड़ा आसान था, अधिकतम बलागुण अलग थोड़ी ना होगा, तो मैक्सिमम बराबर क्या होता है, ये तो बड़ा सिंपल था, पीई होता है और साइन 90 आता है, और साइन 90 का मतलब क्या है सर वही वैल्यू। तो टो मैक्सिमम बराबर कितना हो गया, देखो पी का मान कितना दे रखा है, पी का मान अभी हमने निकाला था 7.68 इंटू 10⁻⁻29, और ई की वैल्यू कितनी है सर, ई दे रखा है 4 × 10⁵ ये गुणा कर दीजिए आप, 4×8 = 32, 4 ही दे रखा है ना, सही है, 4×8 = 32, 2 3 हासिल, 4×7 = 24 और 3 27, 2 हासिल, 4×7 = 28 और 2 30, कितने के बाद 3 के बाद 29 में से 5 चले गए, कितने बचे 24 बचे सर, कितने बचे सर 24। तो डी स्टूडेंट देखिए आप 24 बचे रहा, यानी ये आ गया हमारा तो बराबर न्यूटन इंटू मीटर, ये तो ये आ गया 30.72 गुणा 10⁻⁻के कितने सर, 30.72 गुणा 10⁻⁻24, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सही है। ये इस तरीके से हमारा जो टॉपिक आज का स्टार्ट किया हमने, वो टॉपिक स्टार्ट किया था डियर स्टूडेंट, क्या स्टार्ट किया था, वैद्युत द्विध्रुव पर वलयुम का आघूर्ण, वो कंप्लीट होता है। वैद्युत द्विध्रुव पर वलयुम का आघूर्ण क्या होता है, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं तेजी के साथ। यानी वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ऐसा द्विध्रुव जिस पर दो समान परिमाण लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश रखे हों, ऐसा द्विध्रुव क्या कहलाता है, ऐसा द्विध्रुव कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। और यदि हम बात करें आगे, वॉल्यूम का मतलब होता है बलों का जोड़ा, और आघूर्ण का मतलब होता है घुमाना। यानी हमें क्या सिद्ध करना था, टो बराबर पीई साइन थीटा, थीटा क्या है इनके बीच का एंगल, थीटा एक बार 0 हो जाएगा यानी समांतर हो जाएगा, एक बार लंबवत के लिए 90 हो जाएगा। और सर फिर हमारे इसके क्या आ जाएंगे न्यूमेरिकल्स। तो कैसा लगी आपको वीडियो, आप अपना जो फीडबैक है वो ज़रूर दें, और
इसी के साथ हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने एक बार फिर प्रस्तुत होंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।